Dear students, welcome to my YouTube channel, Chemistry with Dr. Gulzar Muhammad. आज से dear students, मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं जिसमें एंट्री टेस्ट के बच्चों के लिए कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स होंगे। वीक में 2 या 3 लेक्चर एंट्री टेस्ट के बच्चों के लिए डिलीवर किया करूंगा। आज का लेक्चर है कि शेप और ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। What is difference between geometry, shape and structure, especially for FSC and entry test students. Dear students, geometry होती है position of lone pairs plus bonded atoms. ज्योमेट्री में दो चीजें आती हैं, लोन पेयर्स और बॉन्डेड एटम। लोन पेयर प्लस बॉन्डेड एटम की जो पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। शेप, शेप इज द पोजीशन ऑफ बॉन्डेड एटम्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड एटम आते हैं, इसमें लोन पेयर नहीं आते। और तीसरे नंबर पे स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रीज। जब बहुत ज्यादा ज्योमेट्रीज अरेंज होके लैटस बना लेती हैं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। यानी ज्योमेट्रीज की अरेंजमेंट को स्ट्रक्चर कहते हैं। इन तीनों को, ज्योमेट्री को, शेप को और स्ट्रक्चर्स को कुछ एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले देखें, हमें चाहिए लोन पेयर, BA फॉर बॉन्डेड एटम और LP फॉर लोन पेयर। फिर दोनों का सम होगा, ज्योमेट्री देखेंगे, शेप देखेंगे। अगर लोन पेयर 0 हो और बॉन्डेड एटम 4 हों तो सम भी 4 आएगा और ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल, शेप भी होगी टेट्राहेड्रल। इसी तरह अगर लोन पेयर 1 हो, बॉन्डेड एटम 3 हो तो सम 4 आएगा। ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ज्योमेट्री में क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्डेड एटम दोनों देखने होते हैं, लोन पेयर भी और बॉन्डेड एटम, वो तो 4 ही हैं, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी। लेकिन शेप में सिर्फ क्या आते हैं, बॉन्डेड एटम, तो इसकी शेप बन जाएगी पायरामीटर। इसी तरह अगर लोन पेयर 2 आ जाएं, बॉन्डेड एटम भी 2 आ जाएं, तो टोटल 4। इसका मतलब है ज्योमेट्री फिर टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन शेप में सिर्फ बॉन्डेड एटम आते हैं, तो इसकी शेप बन जाएगी वी शेप या बेंट या इसी को वी शेप्ड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखते हैं। वाटर में हमारे पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 ही बॉन्डेड एटम होते हैं, तो इसमें लोन पेयर 2 हैं, बॉन्डेड एटम 2 हैं। अब 2 लोन पेयर 2 बॉन्डेड एटम, टोटल कितने बन गए, 4। अगर 4 होंगे तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन जब शेप देखते हैं तो सिर्फ बॉन्डेड एटम देखते हैं, तो इसकी शेप बन जाएगी बेंट। और जब ज्योमेट्रीज अरेंज होती हैं तो स्ट्रक्चर क्यूबिक आती है। यानी जब आइस बन जाती है वाटर से, लैटस बन जाता है, तो वो क्यूबिक होता है। डियर स्टूडेंट्स, देखें ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ वाटर, जिसमें लोन पेयर 2 कॉर्नर पे हैं और 2 कॉर्नर पे बॉन्डेड एटम हैं। 2 लोन पेयर, 2 बॉन्डेड एटम, टोटल 4 कॉर्नर बन गए। 4 कॉर्नर बनेंगे तो ये बन जाएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में लोन पेयर भी देखने हैं और बॉन्डेड एटम भी देखने हैं, 4 कॉर्नर हो गए। लेकिन शेप इसकी बेंट या वी शेप्ड है और शेप में सिर्फ एटम देखते हैं, बॉन्डेड एटम। इसमें 2 हैं, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास वी शेप्ड बन गया। ये उल्टे वाला वी है, ये इसको बेंट कहते हैं। तो शेप में सिर्फ बॉन्डेड एटम देखने हैं, लोन पेयर नहीं देखने।
ज्योमेट्री में लोन पेयर भी देखने हैं और बॉन्डेड एटम भी देखने हैं। अब वाटर में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। जब बहुत ज्यादा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज मिल जाती हैं तो स्ट्रक्चर कैसी दिखती है? क्यूबिक। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है आइस की। इसमें देखें ये जो ऑक्सीजन है ये 4 एटम से अटैच है। ऑन दी एवरेज आइस में हर ऑक्सीजन है ये है 4 एटम से अटैच होता है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज बन जाती हैं। और जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सारी अरेंज होती हैं, जब लैटस डेवलप होता है तो लैटस इसका क्यूबिक होता है। ये है डियर स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री, शेप एंड स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया की। अमोनिया में लोन पेयर कितने हैं? 1। बॉन्डेड एटम कितने हैं? इसमें 3। लोन पेयर 1, बॉन्डेड एटम 3। अब लोन पेयर प्लस बॉन्डेड एटम कितने बन गए? 4। तो इसका मतलब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन लोन पेयर कितने हैं? 3। तो शेप पिरामिडल होगी। कैसी दिखती है ज्योमेट्री और शेप पिरामिडल कैसी होती है? देखें, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। दरमियान में देखें ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है 3 कॉर्नर पे। ये 3 कॉर्नर पे हाइड्रोजन है और एक कॉर्नर पे लोन पेयर है। तो टोटल 4 कॉर्नर बन गए। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर भी आते हैं और बॉन्डेड एटम भी आते हैं, लेकिन इसकी शेप पिरामिडल है। शेप में सिर्फ बॉन्डेड एटम आते हैं। ये देखें यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन, तो ये एक पिरामिड बन गया। इसको देख ले इधर, ये वाला हाइड्रोजन है, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन है, तो ये एक पिरामिड बन गया यहाँ से यूं। ये एक पिरामिड है इस तरह। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये एक और पिरामिड बन गया। तो ये पिरामिडल, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये पिरामिड बन गया। इसी तरह ये हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, टोटल 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। तो ये शेप इसकी पिरामिडल बन जाएगी। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखें मीथेन की। मीथेन में देखें 4 हाइड्रोजन लगे हैं, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, जबकि बॉन्डेड एटम इसमें 4 हैं। तो इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल। अब इसमें शेप, क्योंकि इसमें लोन पेयर है ही नहीं, सारे बॉन्डेड एटम ही है, तो इसका मतलब इसमें ज्योमेट्री और शेप सेम होंगी, तो इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल होगी। तो इसमें देखें ये इसकी टेट्राहेड्रल शेप अपीयर होगी इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स अगर हम नेक्स्ट देखें, लोन पेयर हमारे पास 0 हो, बॉन्डेड एटम 3 हो, पहले 4 थे अब 3 कर दिए, सम क्या होगा? 3। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर और शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर। जब लोन पेयर कोई ना हो तो ज्योमेट्री और शेप एक ही चीज होती है। जब लोन पेयर आ जाता है, जैसे एक लोन पेयर आया, बॉन्डेड एटम 2 हैं, टोटल कितने हो गए? 3। तो अब ज्योमेट्री तो 3 की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर ही है, क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर भी आने हैं, बॉन्डेड एटम भी आने हैं, लेकिन इसकी शेप डिफरेंट होगी, दैट इज वी शेप्ड। एग्जांपल देख लेते हैं BF3 की। ये BF3 की ज्योमेट्री है, देखें ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, लोन पेयर कोई नहीं है, बॉन्डेड एटम 3 है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, इसका मतलब शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ये देखें ट्राइगोनल 3 एंगल बन रहे हैं, ट्राइएंगुलर प्लेनर है, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। और प्लेनर क्यों है? क्योंकि आप इसको पेपर पे ड्रा कर सकते हैं बड़े आराम से। एक और एग्जांपल लें SO2 की। ये SO2 की ज्योमेट्री है, देखिए ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। इसमें लोन पेयर 1 है, बॉन्डेड एटम 2 हैं, टोटल 3 बन गए, तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर है। लेकिन शेप में क्या देखना होता है? शेप में सिर्फ बॉन्डेड एटम देखने हैं। तो बॉन्डेड एटम कैसे दिखते हैं? वी शेप्ड। तो इसकी शेप इस तरह से वी शेप्ड होगी, क्योंकि इसमें हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह लास्ट में हमारे पास है लीनियर सिस्टम, जिसमें लोन पेयर कोई नहीं होगा, बॉन्डेड एटम 2, सम भी 2, ज्योमेट्री और शेप दोनों लीनियर होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। दिस इज लीनियर ज्योमेट्री, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है,
बॉन्डेड एटम कितने हैं? दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और ज्योमेट्री लीनियर है, शेप भी क्या बन जाएगी? लीनियर, क्योंकि लोन पेयर ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब है ये इस तरह से दिखेगा हमें, लीनियर शेप और लीनियर ज्योमेट्री 180 के एंगल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने लोन पेयर प्लस बॉन्डेड एटम देखने हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड नहीं गिनने, क्योंकि बाद दफा स्टूडेंट पाई बॉन्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लोन पेयर प्लस बॉन्डेड एटम से आप ज्योमेट्री शेप का आइडिया ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ज्योमेट्री शेप और स्ट्रक्चर में समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक देखेंगे कि हमें हाइब्रिडाइजेशन का कैसे पता चलता है कि किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम की क्या है। थैंक यू वेरी मच।